की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से, एक दर्दनाक खबर सामने आई है अहमदाबाद से, जहां मेघानी नगर में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है। एयर इंडिया के इस विमान में 242 लोग सवार थे, ये जानकारी भी सामने आई है। प्लेन क्रैश के बाद आसमान में काला धुएं का गुब्बार छाया हुआ नजर आया। देखिए, टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट जा रही थी, लेकिन उससे पहले कि ये बड़ा हादसा, टेक ऑफ के बाद ही ये हादसा हुआ कर। देखिए, ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई क्या। ये प्लेन क्या, देखिए, ये जैसे ही उड़ान भरता है तुरंत ही देखिए ये धीरे धीरे धीमे धीमे नीचे धरती की ओर जाता है और एकदम से ही देखिए क्रैश हो जाता है, ब्लास्ट होता है। यहाँ पर देखिए धुआं की धुआं, आग की लपटे ही लपटे नजर आ रही है तस्वीरों में। देखिए, ये वीडियो बनाया है, देखिए किसी ने, ये जैसे ही टेक ऑफ करता है प्लेन, देखिए, और ये धीरे से नीचे की ओर जाता है और एकदम से ही ब्लास्ट होता है। देखिए, पूरे आसमान में काले धुएं का गुब्बार छाया हुआ नजर आ रहा है। डराने वाली तस्वीरें क्या है, भयावह ये मंजर है। देखिए, आज दर्दनाक हादसा हुआ है। अहमदाबाद से तस्वीरें क्या, मेघानी नगर की ये तस्वीरें क्या। देखिए, धुआं की धुआं, काला धुआं यहाँ पर पूरे आसमान में दिखाई दे रहा है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है, लेकिन जानकारी है कि 242 लोग इस विमान में सवार थे। मौके पर देखिए राहत बचाव कार्य भी जारी है। एयर इंडिया का ये प्लेन जब क्रैश हुआ, देखिए 3 तस्वीरें हैं इस हादसे की तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ। देखिए दूसरी तस्वीर, देखिए काले धुएं का गुब्बार छाया हुआ, चारों ओर आसमान में धुआं की धुआं, काला धुआं नजर आ रहा है। आग की लपटे, धुआं की धुआं दिखाई दे रहा है। राहत बचाव कार्य अभी जारी है, क्योंकि जानकारी है अब तक की ताजा अपडेट ये की कि एयर इंडिया के जो ये विमान क्रैश हुआ है, इसमें 242 लोग सवार थे। ये तीनों तस्वीरें हैं इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे हादसे की तस्वीरें हैं। देखिए, डराने वाली ये तस्वीरें क्या, ये मंजर बेहद ही देखिए खौफनाक है, क्योंकि इसमें काफी लोग सवार थे। ये देखिए अस्पताल की तस्वीरें क्या, राहत बचाव कार्य क्योंकि चल रहा है, और अस्पताल की ये तस्वीरें क्या। देखिए, क्योंकि कोशिश यही कि अगर कोई मलबे में दबा हुआ है, कोई घायल हुआ है, तो उसको तुरंत ही इलाज दिया जाए, तुरंत ही उसका रेस्क्यू किया जाए। राहत बचाव कार्य अभी चल रहा है। मौके पर अस्पताल की भी ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए, कोशिश यही है कि अगर कोई भी मलबे में दबा हुआ है, फंसा हुआ है, कोई भी चोटिल हुआ है, घायल हुआ है, ये देखिए प्लेन क्रैश जो हुआ है, इसके मलबे की ये तस्वीरें क्या। देखिए, मलबा थोड़ा थोड़ा देखिए बिखरा हुआ नजर आ रहा है, चारों ओर बिखरा हुआ मलबा इस प्लेन क्रैश का। देखिए, जो ये प्लेन क्रैश हुआ उसका पूरा मलबा, ये तस्वीरें अहमदाबाद के मेघानी नगर की है। देखिए, धुआं उठता हुआ मलबा पूरा चारों ओर दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी कोशिश, राहत बचाव कार्य जारी है। यही कोशिश है कि अगर कोई भी फंसा हुआ है, तबाह हुआ है, कोई भी घायल है, तो उसको बचाया जाए, तुरंत ही उसका इलाज किया जाए। ये तस्वीरें क्या, देखिए उस प्लेन की, उस मलबे की जो क्रैश हुआ है। देखिए, अभी फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। देखिए, मलबे की तस्वीरें हैं। एयर इंडिया का ये विमान जो क्रैश हुआ, देखिए जानकारी यही है कि अब तक 242 लोग इस विमान में सवार थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मैंने कनेक्ट करके तो रखा है सर जी, गर्मे जी ने सर्वर दिया था। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई है। मलबे की तस्वीरें हैं। एयर इंडिया का जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, भयावह पूरा मंजर देखिए, लोगों की भीड़ भी जुटी हुई है। राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर मौजूद है, दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ देवांश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांश, अभी आपके पास ताजा अपडेट जानकारी क्या है इस पूरे हादसे को लेकर? प्लेन हादसा है। एयर इंडिया का जो बोइंग 747 था वो इस हादसे में क्रैश हो चुका है पूरी तरीके से। और जो एक बहुत बड़ा अपडेट इस खबर में सामने आ रहा है, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस फ्लाइट में शामिल थे। 242 लोग कुल उस फ्लाइट में शामिल थे, जिसमें से 2 पायलट और 10 कैबिन क्रू भी शामिल थे। वो विमान पूरी तरीके से क्रैश हो चुका है। एयरपोर्ट से जैसे ही टेक ऑफ कर रहा था, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी फ्लाइट, जैसे ही टेक ऑफ करता है थोड़ा सा हवा में जाता है और उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। जिस तरीके से यहाँ पे खबरें आ रही
वो बता रही हैं कि एयरपोर्ट की जो बाउंड्री थी उसको भी प्लेन क्रैश नहीं कर पाया था और सीधे जो है वो हादसे का शिकार प्लेन हो गया है। राहत बचाव कार्य जो है वो पूरी तरीके से जारी है। दमकम विभाग की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और जितने भी घायल यात्री हैं उनको ले जाकर के वहां पे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है और जल्द से जल्द जो है वो उनका इलाज कराया जा रहा है। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे प्रधानमंत्री से भी जो है वो राम मोहन नायडू से जानकारी ली है पूरे हादसे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो पूरे हादसे को मॉनिटर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है वो केंद्र की तरफ से जो भी मदद हो सकती है उसका आश्वासन दिया है। तो काफी दुखद हादसा यहाँ पे सामने आया है। 242 यात्री कुल इसमें शामिल थे, जिसमें से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसी में शामिल थे। उनकी जो टिकट है वो सामने आ चुकी है, वो भी उसी पहले जो है वो सूत्र के हवाले से खबर आ रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि विजय रूपाणी मुख्यमंत्री इसमें सवार थे। क्या कंफर्मेशन इसको लेकर हुआ है अभी? जी बिल्कुल, उनकी जो टिकट है, जो फ्लाइट टिकट है वो सामने आ चुकी है। फ्लाइट नंबर A171 जो है बोइंग 747 एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है उसमें जो उनकी टिकट थी वो यहां पे कंफर्म हो चुकी है। हालांकि अभी कोई ऐसा जो औपचारिक स्टेटमेंट है, औपचारिक बयान, जो फोटो है वो ऐसी कोई सामने नहीं आ रही, लेकिन जो उनकी टिकट है उस फ्लाइट से वो सामने आ चुकी है इस वक्त। तो ये बहुत बड़ा अपडेट इस खबर में निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो प्लेन क्रैश हुआ है, काफी दुखद हादसा यहाँ पे हुआ है। 242 लोग उस प्लेन में सवार थे और फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करते ही किसी तकनीकी कारण के चलते फ्लाइट वहां पे लैंड नहीं कर पाती है। फ्लाइट सीधे सीधे नीचे जाने लगती है और सीधे तौर पर क्रैश हो जाती है। एयर इंडिया की तरफ से जो है वो ट्वीट, पहला जो बयान है वो सामने आ चुका है। एयर इंडिया का कहना है कि अभी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, हम पूरी जानकारी जुटा रहे हैं और जल्द से जल्द जो है वो पूरी जानकारी यहां पे साझा करेंगे। लेकिन इस वक्त ये जो हादसा हुआ ये काफी दुखद, क्योंकि 242 लोग बोइंग 747 में यहां पे जो है वो शामिल थे। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये बड़ा दुखद हादसा बताया जा रहा है। देवांश, ये बहुत बड़ा हादसा का है, आप बने रहिए, हम पल पल का अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। देखिए, इस विमान हादसे से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर क्या, देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ क्या, विमान हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आई है। देखिए, पल पल का अपडेट इस पूरे हादसे को लेकर। विमान में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी मौजूद थे, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। देखिए, विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे, जैसे कि अभी देवांश ने, हमारे संवाददाता ने बताया भी कि उनका टिकट भी सामने आया था। देखिए, बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खबर है। एक दुखद हादसा हुआ है आज और इसमें देखिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे, एक कद्दावर नेता, बीजेपी के बड़े नेता। ये टिकट की तस्वीर है, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सूर्य समाचार पर आप देख रखे हैं। एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ है इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे। एक दर्दनाक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। देखिए, जो विमान क्रैश हुआ है उसमें कुल 242 लोग सवार थे, लेकिन इसके अलावा ये बहुत बड़ा अपडेट साथ ही साथ देखिए विजय रूपाणी सीट नंबर 2D पर बैठे हुए थे, उनका टिकट भी आया गया। देखिए, ये टिकट की तस्वीरें है, साफ तौर पर उनका नाम इसमें मेंशन है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सीट नंबर भी इसमें लिखी हुई है। देवांश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवांश, देखिए, क्योंकि अभी आपने भी इस बात की जानकारी दी, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, कद्दावर नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, पहली बार जब चुनाव लड़ा था जीत हासिल की थी उन्होंने तब भी, और ये बेहद ही दुखद खबर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उस फ्लाइट में शामिल थे, अब ये खबर पूरी तरीके से कंफर्म हो चुकी है। सीट नंबर 2D पर वो सवार थे। किसी भी तरीके की फोटोज अभी उनकी ऐसे सामने नहीं आनी, जो दृश्य वो अभी सामने नहीं आने, लेकिन ये जो कंफर्मेशन है ये पूरी तरीके से हो चुकी है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी उसी फ्लाइट पे सवार थे। सीट नंबर 2D पर वो बैठे हुए थे। 242 को लोग जो है वो उस फ्लाइट में सवार थे, जिसके तकनीकी कारणों के चलते जो फ्लाइट है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गई। और जो खबरें आ रही है वो ये बता रही है कि जो प्लेन था वो एयरपोर्ट की बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं कर पाया था, उससे पहले ही जो है वो प्लेन क्रैश हो गया। 10 कैबिन क्रू के साथ वहां पे 2 पायलट भी सवार थे। 242 कुल लोग उस प्लेन में सवार थे और जितने भी घायल हैं उनको एनडीआरएफ की जो टीम है, जितनी भी वहां पे दमकल विभाग की गाड़ियां हैं, जितनी भी एम्बुलेंस है, वो वहां पे घायलों को अस्पताल लेके जा रही है और जितना जल्द से जल्द इलाज है वो उनको दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे पूरे जो हादसा हुआ उसको मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन काफी दुखद ये हादसा बताया जा रहा है। जिस तरीके से 242 लोग यहाँ पे शामिल थे, अहमदाबाद से लंदन फ्लाइट जारी थी और अहमदाबाद का काफी रिहायशी इलाका यह बताया जा रहा है, मेघानी नगर जिस इलाके में हादसा हुआ। जी अच्छा देवांश, क्योंकि इस पूरे हादसे को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन किसी भी चीज को लेकर हो नहीं पा रहा है। आपने भी बताया कि एयर इंडिया की ओर से भी अभी कहा गया है कि पूरी जानकारी जुटा रखे है, कोई भी और आधिकारिक पुष्टि हुई है इस पूरी खबर को लेकर अभी? क्योंकि हर कोई अभी यही जानना चाहता है कि इस खबर में अभी ताजा अपडेट क्या है।
जी बिल्कुल, अगर बात कर लीजिए यहाँ पे तो एयर इंडिया का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, जो औपचारिक स्टेटमेंट सामने आया है, उनका कहना है कि अभी उनके पास पूरी जानकारी नहीं है हादसे को लेकर। वो अभी जानकारी जो है वो और पूरी जानकारी जुटा रहे हैं और पूरी जानकारी अभी साझा करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे बात करी जाए डीजीसीए की, तो डीजीसीए की तरफ से जो औपचारिक स्टेटमेंट सामने आ रहा है, उनका कहना है कि जो पायलट ये प्लेन उड़ा रहे थे उनके पास 8000 घंटों का जो फ्लाइंग टाइम है वो उनके पास था। तो काफी जो एक अनुभव था उस पायलट के पास, लेकिन किसी तकनीकी कारण के चलते जो बताया जा रहा है, ये जो प्लेन है वो क्रैश होता है लंदन जाने, जो ये अहमदाबाद से लंदन जा रहा था प्लेन, वो वहां नहीं पहुंच पाया। टेक ऑफ करते ही जो फ्लाइट का जो पाथ है वो भी यहाँ पे जो सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू सामने आ रहा है उसमें भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने की कोशिश करता है, थोड़ा हवा में जाता है और उसके बाद सीधे सीधे तौर पर जो वो प्लेन है वो नीचे जाने लगता है, उसके बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है। एयरपोर्ट की बाउंड्री भी प्लेन ने क्रॉस नहीं करी थी। तो जितना भी ये हादसा हुआ है वो एयरपोर्ट के अंदर ही हुआ है और पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो भी इसी प्लेन में शामिल थे। सीट नंबर 2D पर वो बैठे हुए थे, उनकी टिकट जो है वो यहां पे सामने आ चुकी है। तो काफी ज्यादा दुखद ये हादसा। जी ठीक है देवांश, आप बने रहिए क्योंकि हम इस पूरी खबर को लेकर ताजा अपडेट हम दर्शकों को बता रखे हैं। देखिए उड़ान भरते ही ये कैसे प्लेन क्रैश हुआ है, ये तस्वीरें क्या, देखिए धीरे धीरे ये उड़ता है, टेक ऑफ करता है प्लेन। इस तस्वीर में आप देखिए, हमने हाईलाइट भी किया हुआ है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे धरती की ओर जाता है और एकदम से ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। देखिए आग की लपटें और धुएं का गुब्बार इसमें नजर आ रहा है। देखिए नीचे तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुब्बार, चारों ओर अफरा तफरी, सनसनी मच गई है। अचानक से ही देखिए जैसे ही ब्लास्ट होता है लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो जाती है। इधर मलबा ही मलबा आपको देखिए इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा, चारों ओर मलबा ही मलबा, इसका प्लेन जो क्रैश हुआ है इसका फैला हुआ है। लोग पहुंचे हुए, यहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहत बचाव कार्य अभी जारी है, एनडीआरएफ की टीम पहुंची हुई है, दमकल की टीम पहुंची हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की ये अलग अलग तस्वीरें हैं। देखिए एयर इंडिया का ये प्लेन जो आज क्रैश हुआ है अहमदाबाद के मेघानी नगर की ये तस्वीरें है, अलग अलग तस्वीरें। देखिए ये वीडियो भी सामने आया है जिसमें प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है, देखिए इसमें बारीकी से दिखाई दे रहा है कि एकदम से ही देखिए ये वीडियो कि धीरे धीरे टेक ऑफ करते ही और ये नीचे की ओर जाने लगता है अचानक ही। हालांकि अभी ये बड़ा सवाल है और सामने आना बाकी है कि आखिर क्या खामी हुई, क्या टेक्निकली खराबी हुई जो इस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। और देखिए इस पूरे हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र